डंकी माने गधा होता है, ठीक है, और सलार माने होता है एक रक्षक योद्धा होता है। सलार का ट्रेलर आपने देखा तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे सलार इसमें को? से 10। और डंकी का ट्रेलर देखा कितना नंबर देना चाहेंगे? 0। मैं तो कह रहा हूँ रिलीज ही ना कर, बंद कर दे साल। और सलार में जो लुक है प्रभास का उसको 10 में से कितना नंबर 10 में से 10। प्रभास एक नंबर है। और डंकी में जो लुक है शाहरुख खान का उसको कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? ऐसा पता ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बाप की एज के लौंडे को वो स्वेटर पहना दिया जाता है जो LKG UKG के बच्चे स्कूल लेके पढ़ने जाते हैं, वैसा लुक आ रहा है भाई। ऐसा लुक बिल्कुल, वो जैसे जोकर होवे ना, नौटंकी यूपी बिहार में नौटंकी होती है, एक जोकर हो रहा था। शाहरुख खान का ये मूवी पिट जाएगा? पिटे गई, नाम से ही पिट गई वो। अरे विरोध नहीं कर रहे, विरोध क्यों कर रहे हैं यार? हम विरोध नहीं कर रहे, हम अच्छा क्या है और बुरा क्या है उसको दिखा रहे हैं। अभी ये प्रेस बन रही है, ठीक है, सलार, तो अब देखना जलवा इसके। 400 करोड़ की मूवी है सलार, क्या लग रहा है कितना कमा पाएगा या फिर 400 करोड़ रिकवर भी नहीं कर पाएगा? प्रभास की बाहुबली सबसे हिट है, बाहुबली से डबल, मैं गारंटी दे रहा हूँ, KGF से भी अच्छी है। तो नाम सुन के ही भौकाल सा आ गया कि भौकाल आएगा इस मूवी का, मतलब तगड़े में जाएगी, इसी की चर्चा होगी। बाकी ये कौन सी डंकी बंकी यार, नाम में ही कोई मजे नहीं डंकी का हाइप पता है आपको? एकदम पूरा इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब हर जगह ट्रेंड चल रहा है उसका, डंकी का। अरे यार 1,00,000-2,00,000 लोग ट्रेंड कर रहे हैं तो ट्रेंड तो हो ही जाएगा। तो उससे क्या होता है, ट्रेंड से नहीं होता, इस ट्विटर पे थोड़ी ना चलेगी, तो सिनेमा हॉल में चलेगी मूवी। नाम ही देख लो ना, कहाँ गधा, अब गधा जैसा चलता है रैंक रैंक का डैचू डैचू डैचू, वैसे ही चलेगी इसकी। और वही साउथ है, एज इट इज दिखाएंगे। साउथ की मूवी में आपको देशभक्ति मिलेगी, आपको सनातन धर्म की महिमा मिलेगी, मंदिरों, एक मंदिर सनातन धर्म की हर मूवी में ऐसा दिखाया जाएगा जिसकी अलग ही महिमा होगी। क्या लग रहा है कि इस बार जो है सो डंकी पछाड़ पाएगा सलार को, या सलार जो है वो बॉक्स ऑफिस पर अपना धमाल मचाएगा? कौन विजय होगा प्रभास वर्सेस शाहरुख खान में? आपने नाम लेने में पहले ही बता दिया कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। कहाँ डंकी, सलार। डंकी माने गधा होता है, ठीक है, और सलार माने होता है एक रक्षक योद्धा होता है। तो एक इनका माइंड सेट देखिए, इनने क्या रखा, डंकी। बॉलीवुड से सोच ही हम यही सकते हैं, एक्सेप्ट ही यही करते हैं कि इनका डंकी, गधा, घोड़ा, ये कुत्ता, बिल्ली है, फुकरे हैं, और मस्ती मस्ती, ये ग्रैंड मस्ती, ये पॉर्न जैसी यही भी मूवी बना पाएंगे। अब साउथ वाले बनाते हैं भाई साहब, देखो बाहुबली सुपर हिट गई, अब वही KGF और पुष्पा, एक मतलब होता है भाई, स्टोरी होती है, कोई देखे फैमिली के साथ देखो, कैसे भी देखो सालार मूवी। अब वैसे सालार मूवी शायद जहाँ तक हमने थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज लिया है तो यूरोप के इतिहास से प्रेरित है वो, ठीक है, यूरोप के इतिहास से, मतलब अपने भारत का इतिहास तो छोड़ दो, यूरोप के इतिहास को दिखाया जाएगा कुछ। और सालार, अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि शाहरुख खान और कहाँ सालार। कह रहे हैं कि शाहरुख खान का जो क्रेज है ना, उसके सामने सभी लोग जितने स्टार हैं सब धूल चाटते हुए नजर आएंगे। कौन सा क्रेज, कैसा क्रेज, कौन देख पठान और जवान में जो क्रेज था वही क्रेज। भाई साहब एक चीज, पठान तो देखो फेक है, फेक हिट है कि ज़बरदस्ती हिट करा दी। जवान हमने सुनी नहीं, कब आई कब चली गई, हिट कैसे हो गई? एक क्रेज होता है, जैसे चलना होता है ना कि मूवी भाई, जैसे कश्मीरी फाइल, जहाँ देखो कश्मीर फाइल चल रही थी, केरला स्टोरी चल रही थी। जब इतना पॉपुलर होने के बाद इनने मतलब उस लेवल पे कमाई नहीं कर पाई जिस लेवल पे ये बताता है। जैसे पठान ने पता नहीं कितने 1,000 करोड़ कर दी, जवान ने इतने, यार चंद लोग चर्चा करते, ये स्टार अब पता है पहले था, मान लो हम लोग भी लाइक करते थे इसको, ऐसा नहीं है, शुरू में जब जानते नहीं थे भाई, जब इसकी करतूतें कारनामे जब पता चले तो भी ये स्टार चंद लोगों का अच्छा ही पता चली तब उसे जो है सो हेट करने लगे। इसमें अच्छा ही एक भी है, शाहरुख खान में अच्छा ही नहीं है? कोई अच्छा ही नहीं। अच्छा ही क्या होता है, ये देशभक्त व्यक्ति है, देशभक्त हीरो है। कौन जो एक देशभक्त मूवी बता दो इसकी जिसमें देशभक्त हो और इसने पाकिस्तान को अच्छा नहीं दिखाया, एक सिंगल बता दो। जवान में? हाँ, जवान में जवान का पूरा देखा है, पूरा सिस्टम बताया इन्होंने कि देश में किस तरीके से जो है सो वो चल रहा है। नेता लोग जो है सो जीतने के बाद जनता के लिए काम नहीं करती है, पूरा जिस तरीके से नेता सो जाते हैं वो सब चीज़ें जो है सो इसमें एक्सपोज किया है जवान में। एक्सपोज किया है, करवाया गया है। ये जवान मूवी मेरे को तो लग रहा है कांग्रेस पार्टी के फंडिंग से बनी हुई है, जिस हिसाब से उसने दिखाया है ना, उसमें बीजेपी को मतलब कुछ पॉइंटों पे टारगेट भी किया उसने, ठीक है, गलत सलत टारगेट किया, और ये बनवाई गई मूवी, ये कांग्रेस ने फंडिंग की है भाई साहब, इसमें कोई इसका वो नहीं है। मतलब और मूवी बने, कश्मीर फाइल बने, केरला स्टोरी बने, तो वो जो है सो जनता के लिए बना है, और शाहरुख खान मूवी बना दे तो वो कांग्रेस का फंड हो गया। यार एक चीज बताओ, कश्मीर फाइल ओरिजिनल मूवी है, जो हुआ है वो दिखाया गया है, ठीक है, और कश्मीर फाइल जब शुरू में जब शूटिंग हो गई थी ना, जब उसने नाम अनाउंस किया तब वो चर्चा में आई थी। ये तो स्क्रिप्टेड है। एक चीज बताओ, जवान आपने कब सुनी थी? जवान आ रही है इसकी मूवी कब सुना था? जब इसका टेलर वेलर आ गया, यानी कि बहुत जल्दी में बनी, 1-2 महीने में ही, मतलब इनने शूटिंग कर के 2-4 महीने पे स्क्रिप्ट लिखी, 2-4 महीने में रेल दी को चुनाव 3 स्टेटों में आने वाले थे। अब क्या लग रहा है कि सर ये जो सलार जो मूवी है वो
मतलब सही में चल पाएगा या फिर ऐसे ही हवा हवाई है, ऐसे ही मतलब आएगा चला जाएगा डंकी के सामने बिल्कुल ही? वो नाम से ही चलेगी। एक तो प्रभास है उसमें, ठीक है, और दूसरा केजीएफ का डायरेक्टर है। अब जो केजीएफ का डायरेक्टर उसने जो मूवी बनाता है वो सुपर हिट ही होनी है भाई, कहाँ जाएगी एकदम भाई। डायरेक्टर कोई भी हो, लोग कह रहे हैं डायरेक्टर कोई भी हो, लेकिन शाहरुख खान के सामने सब बौने नजर आएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, जब पहले हमने सालार का मतलब नाम नहीं सुना, जैसे कल परसों सुना था और अभी आपने बताया कि सालार मूवी, तो नाम सुन के ही भौकाल सा आ गया कि भौकाल आएगा इस मूवी का, मतलब तगड़े में जाएगी, इसी का चर्चा होगी। बाकी ये कौन सी डंकी बंकी यार, नाम में ही कोई मजा ही नहीं डंकी का हाइप पता है आपको? एकदम पूरा इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब हर जगह ट्रेंड चल रहा है उसका, डंकी का। अरे यार 1-2 लाख लोग ट्रेंड कर रहे हैं तो ट्रेंड तो हो ही जाएगा। तो उससे क्या होता है, ट्रेंड से नहीं होता, इस ट्विटर पे थोड़ी ना चलेगी, तो सिनेमा हॉल में चलेगी मूवी, हम भी देखने जाएंगे, आप भी देखने जाएंगे, सब देखने जाओगे, ठीक है। अब 2 आदमी से यहाँ खड़े हैं, कोई पूछना कि भाई सलार मूवी आ रही है और एक आ रही है डंकी, कौन सी अच्छी लग रही है, तो वो तुरंत बता देगा सलार। नाम ही देख लो ना, कहाँ गधा, अब गधा जैसा चलता है रैंक के ढैंचू ढैंचू ढैंचू, वैसे ही चलेगी इसकी। शाहरुख खान से इस नफरत का वजह क्या है? क्या वो मुसलमान है इसलिए आप उनकी मूवी नहीं देखेंगे? मेरे को शाहरुख खान से नफरत की वजह तो 1000 मिल जाएंगी, मोहब्बत की वजह एक बता दो तुम। इससे प्यार, मोहब्बत तो चलो गंदी वर्ड है, प्यार की एक वजह बता दो कि मैं इससे स्नेह करें, मतलब इसको चाहें, क्या एक वजह बताओ। नफरत की तो 1000 वजह हैं इसकी। अरे वो सबसे समझिए कि हाईएस्ट जो है सो पेड एक्टर हैं बॉलीवुड के, उसके बाद इकोनॉमी जो है सो जिस तरीके से बॉलीवुड से पूरे देश का इकोनॉमी चलता है उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। इकोनॉमी तो मियाँ खलीफा से भी चलता है उसका, और अपनी सनी लियोनी से भी इकोनॉमी चलता था, और भी कौन से एक का नाम बताइए, जिन्स विंस क्या नाम है उनके, उनसे भी इकोनॉमी चलती। अरे बीएफ मूवी बनती है पॉर्न, उनसे भी इकोनॉमी चलती, उस पर भी दबा के टैक्स, इससे ज़्यादा टैक्स लगता, तो क्या सर पे बैठा लें उनको? हम उनको कई लोग देखते हैं, हम भी शायद मियाँ खलीफा को कभी कभी देख लेते हैं भाई, तो क्या होगा, हम उनको सुपरस्टार मान लो, उनके फैन हो जाएं, इससे क्या मतलब होता है भाई? इससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। साउथ की फिल्में इतनी इस प्रकार से लोगों के दिल पे राज कैसे कर रही है? क्या वजह है? बॉलीवुड जिस तरीके का क्रेज था वो धीरे धीरे खत्म होते हुए दिख रहा है। देखो मैं अब विक्की कौशल की एक इसने मूवी बनाई है शायद, हाँ श्याम बहादुर, उन पे है शायद, अपने कोई कर्नल हैं पूर्व, क्या नाम उनका, मोनिक शाह, उन पे है, इसने बनाई है। लुक जरूर लग रहा है कि मोनिक शाह जैसा है, काफ़ी हद तक लग रहा है, लेकिन मूवी में गुड़ गोबर कर दिया इसने, ठीक है। एक मोनिक शाह को प्रॉपर तरीके से पर्दे पे एक कर्नल के पूरी जीवनी को पर्दे पे अच्छे से नहीं उतार पाए, इनसे क्या एक्सेप्ट करेंगे? और वही साउथ है, एज इट इज़ दिखाएंगे। साउथ की मूवी में आपको देशभक्ति मिलेगी, आपको सनातन धर्म की महिमा मिलेगी, एक मंदिर सनातन धर्म की हर मूवी में ऐसा दिखाया जाएगा जिसकी अलग ही महिमा होगी, अलग ही लेवल का दिखाया जाता है। चाहे आप बाहुबली में देख लो, एक सिंगल नाम बता दो जो साउथ की बड़ी मूवी हो जिसमें एक अच्छा मंदिर, बेहतरीन मंदिर न दिखाया गया हो। हर बार सनातन धर्म को पता है कि अभी कुछ दिन पहले जो है सो यही जो साउथ के एक्टर हैं प्रभास, उनका एक मूवी आया था राम के ऊपर और हनुमान के ऊपर, आदि पुरुष, वो किस तरीके से जो है सो उन्होंने बना दिया। उसके बाद जो है सो ऐसे ही औंधे मुँह गिरी मूवी, और बढ़िया अच्छा बॉक्स ऑफिस में कमाई भी नहीं कर पाया। यही तो बॉलीवुड मिक्स हो गया ना उसमें, वो हो गया एक क्या नाम उसका, सैफ अली खान मिक्स हो गया, कृति सेनन मिक्स हो गई। अगर प्योर यही होते हो, डायरेक्टर साथ कहाँ का था, उधर का ही होता बॉलीवुड का, ठीक है। वो जैसे ही बॉलीवुड का गंद आ जाएगा, तो गंद तो भाई कितना भी अच्छा बड़ा दूध हो, एक वो डाल दो ना दही की बूंद, फट जाता है। तो वही सीन हो गया, गंद भर लिया तो गंद हो गया। अभी ये प्रेस बन रही है, ठीक है, सलार, तो अब देखना जलवा इसके। 400 करोड़ की मूवी है सलार, क्या लग रहा है कितना कमा पाएगा, या फिर 400 करोड़ रिकवर भी नहीं कर पाएगा? प्रभास की बाहुबली सबसे हिट है, बाहुबली से डबल, मैं गारंटी दे रहा हूँ, केजीएफ से भी अच्छी है सलार, 101% यार, अलग ही लेवल है। नाम सुन के ही मजा आता है, और ट्रेलर देख के ही अलग बात है उसमें, ट्रेलर देख के ये अलग बात है। बहुत बढ़िया मूवी। लेकिन ट्रेलर तो ये डंकी का भी बहुत बढ़िया है, और शाहरुख खान को जिस तरीके से लोग कहते हैं कि नहीं, वो जो शाहरुख खान का जो रुतबा है वो रुतबा किसी भी एक्टर में नहीं है, इसको आप लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? देखो शाहरुख खान को कौन देखे पता है? मेरे बाप की एज थी 50 साल, शाहरुख खान की 56 साल, ठीक है। अब इसकी प्रवास लगता अगर खड़ा कर दो ना, कि लगता कि भाई लड़का है, और ये अंकल लगता अगर बिना मेकअप के इसको खड़ा कर दिया जाए, तो यार इसका दौर 90 वाला था, ये ज़बरदस्ती अभी घुसा है, ये दूसरे का मतलब वो है नहीं, दूसरे की वो नौकरी खा रहा है, ये दूसरे की मेहनत और दूसरे जो स्किल है उनको, जैसे क्या नाम है उनके, नए नए लौंडे हैं जिनको एक्चुअली मिलना चाहिए, जिनमें असली टैलेंट है। बॉलीवुड में एक लड़का है, क्या नाम उसका, अरे वो उसने एक मूवी बनाई थी ड्रीम गर्ल करके कोई, ठीक है, क्या नाम उसका,
हाँ उस्मान खुराना वराना जो भी है वो उसमें अच्छा टैलेंट, उसकी एक्टिंग बढ़िया है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता भाई साहब। मौका किसको मिलता है? या तो हीरो के लोंडो के, डायरेक्टर के लोंडो को मिल जाएगा, वो टाइगर श्रॉफ को मिल जाएगा, जिसको एक्टिंग का कुछ नहीं पता। एक्टिंग क्या होता है उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं, बस बॉडी दिखा के और फिल्में कर लेता है। लोग तो कह रहे हैं कि सलार का रिलीजिंग डेट आगे बढ़ा देना चाहिए, नहीं तो डंकी से टक्कर होगा तो उसको जो है सो हरजाना भुगतना पड़ जाएगा, बुरी तरीके से पिट जाएगा बता सलार। दूं, सलार को कर दो 1000 स्क्रीन पे रिलीज, उनको कर दो 5000 पे, तब भी टक्कर ना होगी। ठीक है, सलार एक बार रिलीज करो, वो डंकी 1 साल लगा रहे हो और ये 1 महीने में उतनी कमाई कर लेगी। सवाल ही पे तो नहीं खाएं यार। डंकी कोई नॉर्मल मूवी है, डंकी कोई बड़ी चीज़ है। एक चीज़ हमें इंटरेस्ट किस में होता है, मतलब हम उत्साहित किस में होते हैं, जो कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाए जिससे मतलब हमको लगे कि यार हमें तो पता ही नहीं था, ये तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, कोई इतिहास हो, कोई भूगोल हो किसी देश का, किसी देश की ज्योग्राफी के बारे में बताया जाए, कोई महान हुतात्मा होती हैं उनके बारे में हमें बताया जाए, तो हम एक्साइट होते हैं कि भाई इसको हमें देखना चाहिए। अब इसमें डंकी नाम ही नहीं समझ आ रहा। डंकी गधा के, एक बताओ, डंकी का मतलब गधा ही है ना, डंकी का और कोई मतलब तो है नहीं। नाम से क्या मतलब है? नाम तो अभी है। जो मूवी आया है एनिमल, वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है, उससे पहले टाइगर आया, वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। एनिमल मूवी क्यों चल रही है? क्योंकि उसमें अनिल कपूर है और बॉबी देओल है, और उसमें कुछ गंद नहीं परोसा गया। मैंने भी थोड़ा ट्रेलर देखा और सुना भी कि अच्छी है, तो अच्छी मूवी है तो अच्छी है। अब जो नहीं है अच्छी तो बिल्कुल नहीं अच्छी। ये मूवी शाहरुख खान की पठान मूवी देख लो, इतना VFX, इतना हवाबाजी, यार इतना झूठ थोड़ी ना दिखाया जाता है यार। मूवी बना रहे हो तुम अच्छी दिखाओ। अब भाई हॉलीवुड मूवी बनाते हैं, वो 200 साल बॉलीवुड से 200 साल आगे की सोच के मूवी बनाते हैं। वो मूवी बनाएंगे साइंस पे, वो मूवी बनाएंगे चंद्रमा पे, वो सुनामी पे बनाएंगे। देश कब खत्म होगा सोच लेते हैं ना, कि देश ऐसे खत्म हो सकता है, ऐसे प्रलय आ सकती है, वो उस चीज़ पे मूवी बनाते हैं। वो स्टडी पे मूवी बनाएंगे, वो ऐसा देके जाते हैं कि हर मूवी से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और ये मूवी कैसे बनाते हैं कि अच्छा खासा अगर इंसान अगर बॉलीवुड को फॉलो करने लगे तो सत्यानाश बर्बाद हो जाए। आप लोग जब बाइकआउट किए हैं मूवी को, जिस भी मूवी को, वो उतना ज़्यादा हिट हुआ है, फिर भी बाइकआउट करते हैं। हाँ, हमने लाल सिंह चड्ढा भी की थी, हो गई हिट यार। पहली बात देखो, हिट नहीं हो, हिट क्या होता है पता? लोग देखने कितने गए हैं और पैसा। एक चीज़ बताओ, ये अरबों खरबों के मालिक हैं ये लोग। हाँ, डायरेक्टर, एक्टर और इसके चाहने वाले हो, कुछ पाकिस्तान से, कुछ चाइना से हैं, कुछ टर्की से हैं। ठीक है, अब वहाँ से 50-50, 100 करोड़ आए, तब भी 1000 करोड़ हो गए, तो 1000 करोड़ कमा लिए। एक्टिंग देखा है आपने शाहरुख खान का किस लेवल की एक्टिंग करते हैं? वो पूरे बॉलीवुड में उनके जैसा एक्टिंग नहीं है किसी के पास। अब एक्टिंग आती नहीं करके दिखा देते, हकला के तो बोलता है यार, क्या शकल अच्छी नहीं, हीरो बनने लगा। हीरो वो था 30 साल 40 साल तक, अब तो 55-56 साल का हो गया यार। उसके लौंडे हैं। आप बताइए, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है, फिर भी वो देश की भलाई के लिए, जनता के मनोरंजन के लिए मूवीज ला रहे हैं, फिर भी आप लोग जो है सो बाइकआउट करने में लगे रहते हैं। मनोरंजन, इसको मनोरंजन नहीं कहते, इसको वैश्यापन कहते हैं। ठीक है, तुम तो अब बुजुर्ग हो चुके हो, एक बुजुर्गों में गिनती है भाई। तुमको तो ऐसी मूवी बनानी चाहिए, अब ऐसे काम करने चाहिए कि भगवान भी बोले हाँ भाई ऊपर जाके जवाब देना है तुमने। तो ऐसी मूवी बनाओ कि भाई लोगों को, बच्चों को एक सीख मिले कि हाँ भाई बढ़िया, ये इससे मतलब ये सीख मिली। इसमें क्या मिलेगा डंकी में या जवान में हमको क्या मिला, पठान में हमको क्या मिला, क्या सीखने को मिला बताओ? मतलब सलार से कुछ सीख जाएंगे आप? बिल्कुल, क्यों नहीं यार, इतिहास के बारे में बताया जाएगा है, नई जानकारी मिलेगी हमको। अब डंकी में क्या दिखाया जाएगा? प्यार मोहब्बत, वो चुम्मा चाटी। इतिहास का बात बताने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। ये तो शाहरुख खान का 100 करोड़ का ही मूवी है। इतिहास विरासत में थोड़ी ना मिलता है, इतिहास को बनाना पड़ता है, संजो के रखना पड़ता है। और अगर वो बड़े पर्दे पे लोग जानेंगे, देखो किसी भी देश की संस्कृति जब भी मजबूत होती है जब लोग उसके बारे में अच्छे से जानें, और वो सबसे अच्छा साधन है सिनेमा। अगर सिनेमा अपने देश की संस्कृति, अपने देश का इतिहास, अपने देश के जो महामानव थे, अपने देश के जो आदर्श पुरुष थे, उनको अगर पर्दे पर उतारा जाएगा तो युवा पीढ़ी बहुत कुछ सीखेगी और उनके आदर्श कदमों पे, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करेगी। आप दिन में राम 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 डेली लेना 100-200 बार, तो राम के बारे में पढ़ने की, सोचने की, देखने की इच्छा आपकी अंदर से जागृत होगी। अब आप डेली सनी लियोनी वो पढ़ाओगे ना, ठीक है, मियाँ खलीफा बच्चा को, तो वो मियाँ खलीफा देखेंगे। जब मियाँ खलीफा देखेंगे ना तो समझ लो कैसे बनेंगे। और वही भगवान राम, भगत सिंह, हैं, सुभाष चंद्र बोस, इनको देखेंगे, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, राणा सांगा, इनको देखेंगे तो वो वैसा सोचेंगे यार राणा जी ऐसे थे, मतलब वो लोंडियाबाजी नहीं थे, हैं, वो मतलब फालतू के शराब ये सिगरेट वगैरह ये कुछ नहीं करते थे। तो बच्चे उस टाइप के बने थे। छोटे होते हैं, पौधा होता है भाई, बेल एक होती है ना, तो पहले तो लंबी होती है, वो सीधी जाती है, फिर जिधर को जैसे मोड़ दो वैसे ही चलती जाती है। तो ये सिनेमा उसका एक सिद्धांत है, साधन है।
आज की युवा पीढ़ी को, आज के बचपन जो बच्चे हैं जो 10-12 साल के, अगर जिनको जहाँ मोड़ोगे वहाँ मुड़ जाएंगे। बट सिनेमा तो बॉलीवुड भी बनाता है, सिनेमा साउथ इंडस्ट्री भी बनाता है, क्या मतलब मुख्य अंतर क्या है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को? मैं बताऊँ, जो साउथ है वो जैसे एक डायरेक्टर है, वो स्क्रिप्ट, जो राइटर है वो स्क्रिप्ट देता है, वो पढ़ता है, अगर उसको अच्छी लगी तो बनाई। अब उनके पास क्या है, कंट्रोल कर रहा है। बॉलीवुड को कंट्रोल कौन कर रहा है? जिहादी एक वर्ग है, ठीक है, और देशद्रोह जो वर्ग है, यानी कि जो देखो इन सब का 3-4 का एक कनेक्शन है। एक तो जिहादी हो गए, ठीक है, और मुसलमान हो गए, और कांग्रेस हो गई, इन सब का, और पाकिस्तान हो गया, इन सब का कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है। एक ही कनेक्शन, एक ही है ये। चाहे जो मोदी से लड़ रहे हैं वो भी एक ही है, जो हमसे लड़ रहे हैं वो भी एक ही, जो हमारी संस्कृति को गंद फैला रहे हैं हमारी संस्कृति, वो भी एक ही है। ये इनका पूरा सिद्धांत होता है कि कैसे भी करके भारत की संस्कृति से भारत के युवाओं को दूर दूर ले जाया जाए, और वो कंट्रोल करके जब बनाई जाएगी। अपने जैसे कुछ अच्छे भी हीरो होंगे, ऐसा नहीं, बॉलीवुड में कुछ अच्छे भी लोग थे, तो उनको बनाने नहीं दिया गया। जैसे जो वो बनाना चाहते हैं, अग्निहोत्री है जैसे, पूरा बॉलीवुड उसके खिलाफ खड़ा हो गया। केरला स्टोरी उसने बनाई, उसके उस डायरेक्टर के खिलाफ पूरा ये सारा खड़ा हो। किसी ने सपोर्ट किया? कपिल शर्मा है, कौन कपिल में ये, अरे द कपिल शर्मा, उसने भी उसको प्रमोट नहीं किया। तो सोच लो ये सारे एकजुट हो जाए, जब अच्छी मूवी आएगी, जब सत्य दिखाया जाएगा, जब इनको लगेगा कि जिहादी वोट नंगा होने वाला है, तो ये सारे एकजुट हो जाएं। तो दिक्कत ये है, वो स्वतंत्र होकर कोई वहाँ काम नहीं कर रहा, सब किसी के नीचे काम कर रहे हैं। सलार का ट्रेलर आपने देखा तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे सलार में से 10। और डंकी का ट्रेलर देखा, कितना नंबर देना चाहेंगे? 0। मैं तो कह रहा हूँ रिलीज ही ना कर, बंद कर दे साल, इतनी गंद काय पर। और सलार में जो लुक है प्रभास का, उसको 10 में से कितना नंबर? 10 में से 10। प्रभास 1 नंबर है। और डंकी में जो लुक है शाहरुख खान का, उसको कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? ऐसा पता, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बाप की एज के लौंडे को वो स्वेटर पहना दिया जाता है, जो LKG UKG के बच्चे स्कूल लेके पढ़ने जाते हैं, वैसा लुक आ रहा है भाई। बिल्कुल, वो जैसे जोकर हो गए ना, नौटंकी यूपी बिहार में नौटंकी होती है, जोकर हो रहा था। शाहरुख खान का ये मूवी पिट जाएगा? पिटे गई, नाम से ही पिट गई, वो पहले ही दिन से बता रहा हूँ। सलार जीतेगी? बिल्कुल 100%। या फिर जीतेगी डंकी ही, लेकिन ऐसे ही विरोध कर रहे हैं? अरे विरोध नहीं कर रहे, विरोध क्यों कर रहे हैं यार? हम विरोध नहीं कर रहे, हम अच्छा क्या है और बुरा क्या है उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। जीतेगा भाई सलार, यार सलार, इनका दोनों का वो है ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं है।